दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाए, नेशनल एक्शन प्लान में क्या तब्दीलियां की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। इन कैमरा इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। पार्लियामेंट में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम, किसी भी गैर मुतल्लिका फर्द का दाखिला ममनू करार, मीडिया समेत तमाम एंट्री कार्ड्स आर्जी तौर पर गैर मुअस्सर। पार्लियामेंट की हुदूद में किसी भी किस्म के रिकॉर्डिंग पर पाबंदी होगी। पार्लिमानी जो हमने तो जब ये हुआ था पार्लियामेंट्री पार्टी हमारी इंशाल्लाह फैसला करेगी, पॉलिटिकल कमेटी भी फैसला करेगी। ऑपरेशन शुरू होगा और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। उस वक्त भी हमने ये मुतालबा किया था कि आप इन कैमरा ब्रीफिंग जरूर बुला लें। हमने तो कहा था सारे आ जाए पार्लियामेंट के सामने, वो सिर्फ कमेटी ना हो बट सारे एमएनएस को ऑन बोर्ड ले ले, क्योंकि इस वक्त एक तरफ खवारिज के साथ है, दूसरी तरफ BLA है, तीसरी तरफ आपका एक कनिंग दुश्मन साथ है, इसलिए होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला कर लिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कोई भी मसला जंग करके हल नहीं किया जा सकता, मुज़ाकरात की मेज ही मसाइल का हल है। इजलास में शिरकत करके अहम तजावीज़ देंगे। हो सकता है जिन इलाकों में हालात ज्यादा खराब है वहां इमरजेंसी लगा दी जाए। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास में ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू, कहा लापता लोग रिहा हुए तो दोबारा कलअदम तंजीमों में शामिल हो गए। कुछ लोग बैरून मुल्क बैठे हैं, उनके नाम मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में है। बजट में तनख्वाह और पेंशन बढ़ाने की तजवीज़ पर वज़ीर ख़जाना और वज़ारत ख़जाना के मुतज़ाद बयान। कौमी असम्बली के वक्फ़ा सवालात में तहरीरी जवाब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आइंदा माली साल मुलाज़मीन के अलाउंसेस और पे स्केल पर नज़रसानी की भी कोई तजवीज़ नहीं। वज़ारत ख़जाना ने वजाहत जारी कर दी। वज़ारत ख़जाना का कहना था कि वज़ीर ख़जाना ने मुलाज़मीन के पे स्केल्स पर नज़रसानी या तनख्वाहों से मुतालिक बात नहीं की। वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली में तनख्वाहों से मुतालिक कोई ऐलान नहीं किया, ना बयान दिया। यमनी हौसियों ने मजीद हमले किए तो ईरान को संगीन नताइज भुगतने होंगे। हौसियों के आइंदा किसी भी हमले का जिम्मेदार ईरान होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दे दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि आज के बाद से हौसियों की एक गोली के बारे में भी ये समझा जाएगा कि ये ईरानी हथियारों और ईरानी क़यादत की जानिब से चलाई गई है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने रद्द-ए-अमल में कहा कि ईरान अपनी सरजमीन या कौमी मफादात पर किसी भी हमले का फैसला कुन और पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से आज टेलीफोन पर बात करूंगा। हो सकता है कि हम कामयाब हो जाएं, हो सकता है कि हम कामयाब ना हो, मगर मेरे ख्याल में इम्कानात रोशन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके तोड़ दर्रा में खारिजियों की मौजूदगी पर ऑपरेशन। फोर्सेस ने मुकाबले में 3 खवारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक हलाक खारिजी दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और बारूदी मवाद बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। हुकूमत 10 किलोवाट से ज़्यादा पे इम्प्लीमेंट करे, चार्जेस लगाए या 15 से ज़्यादा या 20 पे ज़्यादा, कुछ ना कुछ फ़र्क होगा, तो इसको देखना चाहिए। अब लोग परेशान इसलिए हैं कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए का बिल आएगा और वो अगर 10 रुपये में बिजली खरीदेगा तो वो तो वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे ना इसके अंदर में। तो नुकसान ही है ना कि 10 रुपये यूनिट दे रहे हैं और 60 रुपये यूनिट ले रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है। अवाम को चूना लगाने की तैयारी। हुकूमत ने सोलर सिस्टम से अपनी कमाई सिस्टम ईजाद कर लिया। बिजली खरीदेंगे 10 रुपये और बेचेंगे 65 रुपये में। मुआशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो सोलराइजेशन को नहीं रोक सकती। नेट मीटरिंग पॉलिसी से लोग बिजली की स्टोरेज की तरफ नहीं जाएंगे।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े को जानबूझकर नज़रअंदाज किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का बयान गुमराहकुन और यकतरफा है। पॉडकास्ट के दौरान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयान के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल, कहा कि तनाज़ा कश्मीर गुज़श्ता 7 दहाइयों से हल तलब है। हालांकि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम को संजीदा यकीन दहानियाँ कराई थी। भारत का मसलूम बनने का बयानिया झूठा है। नैब ने बहरिया टाउन के कराची, लाहौर, तख्तपड़ी, न्यूमरी, गोल्फ सिटी और इस्लामाबाद की जायदादें सरब मुहर कर दी। सैकड़ों अकाउंट्स, गाड़ियां, जायदादें मुंजमद। कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मनफी प्रोपागंडे में मुलव्वस तहरीक इंसाफ के 16 अफराद को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक बार फिर बुला लिया है। तमाम अफराद को आज पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। तलब किए जाने वालों में फिरदौस शमीम नकवी, हमाद अजहर, खालिद कुरशीद, मियां असलम इकबाल, वकास अकरम और तैमूर सलीम खान समेत दीगर शामिल हैं। साइज में छोटे होते हैं और ये हमारी फ़िज़ा में जब दाखिल होते हैं तो ये फ़िज़ा के साथ टकराने की वजह से रगड़ खाते हैं और रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं और इनमें आग लग जाती है और एक शोला नुमा हमें एक सितारा टूटता हुआ आसमान पे नज़र आता है। कराची में आसमान रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। शहाब साकिब के नज़ारे को कैमरे में महफूज कर लिया गया। माहिर फल्कियात डॉक्टर अदील शफीकी प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू, कहा ज़मीन के गिर्द मदार में करोड़ों की तादाद में शहाब साकिब हैं जो ज़मीन के माहौल में आते हुए ऑक्सीजन और कशिश के बाइस जल जाते हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की तारकीन और अफगान महाजरीन के इनखला में सिर्फ 14 दिन बाकी रह गए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनको 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दी गई है। मुकर्रर तारीख गुजर जाने के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुमाली वजीरिस्तान और अटक से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। माड़ी इंजीनियर्स लिमिटेड ने शुमाली वजीरिस्तान से तेल और गैस की दरियाफ्त का ऐलान किया है। माड़ी एनर्जीज की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक दरियाफ्त से इब्तदाई तौर पर यौमिया 2 करोड़ 4 लाख अकपफिट गैस और तेल के ज़खायर में यौमिया 117 बैरल खाम तेल हासिल होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन से मुतालिक इजलास। महकमा तालीम के तमाम शोबों को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि स्कूल इंस्पेक्शन का निज़ाम बेहतर किया जाए। कहा कि तालीम का फोकस स्किल डेवलपमेंट पर होना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल्स की तामीर का काम तेज़ करे। वज़ीर आला की गैर ज़रूरी स्कूल इंतज़ामिया को ख़त्म करने की हिदायत। मुल्क में सोने की कीमत मजीद इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। फ़ी तोला कीमत में 1100 रुपये का इजाफा, जिसके बाद सोने की फ़ी तोला कीमत 3,14,800 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 943 रुपये इजाफे से 2,69,890 रुपये है। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत $13 इजाफे से $2,997 फ़ी औंस है। जो स्कैमर ने मेरे साथ किया वो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। एंड ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि जी स्कैमर जो हैं वो उसको उसकी प्रॉपर उसकी सज़ा मिले, उसको पकड़ा जाए।
चाहती हूँ जालसाज शख्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई हो। इस तरह की कार्रवाइयों से लोग परेशान होते हैं। अदाकारा नादिया हुसैन की FIA साइबर क्राइम सर्कल के दफ्तर में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जालसाजों ने अपनी सारी कार्रवाई व्हाट्सएप पर की। इस तरह के जालसाजों को आज़ाद नहीं रहना चाहिए, कानून की गिरफ्त में आना चाहिए। कराची के इलाके डालमिया शांति नगर में फायरिंग, पीपल्स पार्टी का काउंसलर कत्ल। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद ने फाइक नामी शख्स को निशाना बनाया। इलाके में 2 ग्रुप्स के दरमियान पुराने इख्तिलाफात चले आ रहे हैं। माजी में भी एक कत्ल हुआ था। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, SSP ईस्ट से तफसीलात तलब। मुल्जिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। न्यू कराची लासी गोट में घर से एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली। कराची के इलाके कुरंगी में डाकू कार सवार शहरी से 25 लाख कैश लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने मुजाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को भी फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। कार में गार्ड और पोल्ट्री का बिजनेस करने वाले 2 अफराद सवार थे। दुनिया के तवील क़ामत अफराद में शामिल नसीर सुमरो इंतकाल कर गए। 55 साला नसीर सुमरो को कई साल से सांस का आर्जा लाहक था। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक फेफड़ों के आर्जे की वजह से नसीर सुमरो को मुतादिद बार अस्पताल भी दाखिल कराया जा चुका था। अहल खाना के मुताबिक नसीर सुमरो की नमाज जनाजा आज शिकारपुर में अदा की जाएगी। इसराइली फोर्सेस के हमले में 3 सहाफ़ियों समेत मुतादिद निहत्ते शहरी शहीद और कई जख्मी हो गए। गजा में गुर्बत और अफलास ने पंजे गाड़ लिए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ को गजा में खुराक न होने पर तशवीश। अमरीकी हमले में हौसी सिक्योरिटी चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूसी समेत 53 शहरी जाँ बहक हो गए। सर्बिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने एहतजाज का नया और ताकतवर तरीका अपना लिया। एहतजाज के दौरान हज़ारों अफराद अपने मोबाइल फ़ोन की लाइट्स रोशन करके सड़कों पर निकल आए। नया एहतजाजी अंदाज और मोबाइल लाइट्स का खामोश मुजाहरा एक ताकतवर अलामत बन चुका है, जो हुकूमत की तरफ से अवामी आवाज़ को नज़रअंदाज करने के खिलाफ अवाम के आज़्म को जाहिर करता है। अमेरिका की जनूब मशरकी रियासतों में तूफान से 54 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। दर्जनों घरों को जमीन बोस कर दिया और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। जंगलात में 100 से ज़ायद मकामात पर आग भी भड़। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। डेंडन में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:15 बजे शुरू होगा। मुकाबले के लिए दोनों टीमों में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 1-0 की बरतरी हासिल है। पहले मैच में फ्लॉप तरीन शो के बाद पाकिस्तानी टीम की करिश्माती कारकर्दगी का इंतजार। सलमान आगा एंड कंपनी को साबित करना होगा कि स्टार प्लेयर्स के बगैर भी वो हरीफ को ठिकाने लगा सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की चमचमाती ट्रॉफी ने लाहौर की सैर मुकम्मल कर ली। कौमी क्रिकेटर फ़खर जमान ने निजी यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात को ट्रॉफी का दीदार कराया। तलबा ने भरपूर जोश और जज्बे के साथ खूबसूरत ट्रॉफी को वेलकम किया। ट्रॉफी हॉकी स्टेडियम और शॉपिंग मॉल भी पहुंची। पाकिस्तानी ऑलराउंडर खुशदिल शाह पर ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना आयद। पाकिस्तानी ऑलराउंडर खुशदिल शाह को मैच फीस का 50% जुर्माना अदा करना होगा। वो पहले मैच के दौरान कीवी खिलाड़ी से जानबूझकर टकराए। खुशदिल शाह को 3 डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए।
माह रमजान में नाइट क्रिकेट की धूम, खवातीन भी दिल बहलाने के लिए ट्रेंड में शामिल। कराची में अब नौजवान खवातीन घर की मसरूफियत से फारिग होकर इंडोर स्पोर्ट्स एरिना और प्ले ग्राउंड्स में क्रिकेट मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं। पेरू का एक माहीगीर बहरुल काहिल में 95 दिन तक लापता रहने के बाद जिंदा बच गया। मैक्सिमो नापा कास्तरो कश्ती पर जमा होने वाले बारिश का पानी पीकर कीड़ों, परिंदों, कछुओं को खाकर जिंदा रहने में कामयाब रहा। CNN के मुताबिक 61 साला मैक्सिमो 7 दिसंबर को माहीगीरी की कश्ती पर रवाना हुआ, लेकिन खराब मौसम की वजह से रास्ता भटक गया। फिर वो 11 मार्च को शुमाली पेरू के साहिल के करीब मिला। नापा कास्तरो ने रोते हुए मुकामी मीडिया को बताया कि उसने गुज़िश्ता 15 दिन बगैर कुछ खाए गुजारे। और जिंदगी की नई शुरुआत, पुराने बवाल से ना मिली निजात। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी A25 फॉरेस्ट रोड का ट्रेलर जारी। फिल्म 4 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।